एशिया टाइम्स स्पेशल में मिनहाज मोहम्मद ख़ान का आदाब। हम एक बार फिर आपके सामने हैं। हमारे साथ हैं प्रमोद पाबा जी, जिनसे हम कुछ सवालात करेंगे आज के बारे में, जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं। और हमारे जो दर्शकों ने हमसे सवालात पूछे हैं, हम उनको भी इस शो में शामिल करेंगे। आखिर में वो भी आप सुन सकते हैं। अगर आप भी कुछ सवालात पूछना चाहते हैं तो आप अपने सवालों को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी के साथ, ताकि हम अगले शो में उन सवालात को शामिल करें। और अब हम रुख करते हैं सीधे प्रमोद पावा जी की तरफ। प्रमोद साहब, आपका एक बार बहुत बहुत फिर से शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सर, और शुक्रिया जी, और हमें बड़ा अच्छा लगा पीछे जिस तरह से आपने हमें कुछ सजेशन दिए, कुछ अच्छी चीज़ें बताई लोगों के लिए, और लोगों ने उसको सराहा। और उसके साथ साथ उन्होंने क्वेश्चंस भी हमसे किए हैं, जो हम इस शो के आखिर में आपसे पूछेंगे। जी जरूर। जी, तो अभी हमारा आज के लिए पहला सवाल ये है कि जिस तरह से कल अमेरिका में एक हंगामा शुरू हुआ, एक काले आदमी की डेथ होती है, उसके लिए फिर एक गुस्सा उबलता है, और आज सुबह तक की खबरों में ये था कि पूरा अमेरिका तहस नहस कहीं ना कहीं लोगों ने कर दिया है, जो सिक्योरिटी उनकी थी उसको। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने आपको शायद पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि जितने भी आंदोलन होते हैं या जो हंगामे होते हैं, ये पब्लिक एकदम नहीं आ जाती। इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है एजेंसीज की। वो पहले से अपने स्लीपिंग सेल बना के रखती है, एनजीओ बना के रखती है। आपको याद होगा, यही वर्डिंग मैंने पिछली बार भी बोली थी। तो जो जॉर्ज की वहां पर मर्डर हुआ है, या जो पुलिस वाले के हाथ से वो मारा गया है, अगर आप देखें तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा होता रहा है। क्योंकि ट्रंप खुद भी दक्षिणपंथी सोच वाले हैं, जैसे हमारे यहाँ की दक्षिणपंथी पार्टियां हैं। तो इन्होंने भी एक नफरत की एक ऐसी बुनियाद कायम कर दी कि हर यंगस्टर्स के दिमाग में ये नजर आने लगा कि आज अगर मेरी गरीबी है या मैं दिक्कत में हूं, तो इसकी वजह दूसरी कम्युनिटी है। फिर उसने नारा लगाया ओनली फॉर अमेरिका, या और ओनली फॉर अमेरिका का मतलब यह है कि ओनली फॉर वाइट। तो अपने आप में कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक खास समुदाय के, जैसे हमारे यहाँ भी के खास समुदाय के लिए हम एक नफरत की पैदावार हमने शुरू कर दी है पिछले कुछ सालों से। तो ऐसा ही वहां पे भी होता रहा। अच्छा, उसके बाद दूसरा वहां पे लूटपाट का कारण ये रहा कि अमेरिका की के लोगों का रहन सहन ऐसा है कि वो एक हफ्ते से ज्यादा की गुंजाइश नहीं रखते। हम लोग तो फिर भी महीना 2 महीना का राशन अपने यहाँ रखते हैं, वो सिर्फ एक हफ्ते का रखते हैं। अगर वो सोमवार को उनको सैलरी नहीं मिलती तो मंगलवार को भूखमरी की हालत आ जाती है। इन्होंने $1000 पर पर्सन दिया है, लेकिन उससे उनका गुजारा नहीं हो रहा है। अब मौका मिला, भीड़ बाहर आई, भीड़ को उकसाने वाले लोग बाहर आए, और कहीं ना कहीं हो सकता है, अब कंफर्म तो नहीं कहते, लेकिन शायद सरकार ने भी इतनी कोशिश नहीं की कि उनको रोका जाए। उसकी वजह से अगर आप देखें वहां के जो लाइव टेलीकास्ट आ रहे हैं, उसमें सब यही दिखाया जा रहा है कि सिर्फ काले ही नहीं है, गोरे लोग भी लूटपाट कर रहे हैं। इसको अभी जस्टिस काटजू का एक ब्लॉग आया था, उसमें इन्होंने कहा था इट इज कॉल्ड एज हंगर लूट। एक भूखमरी की लूट होती है। और जब आदमी को भूख लगती है, भूखमरी हो जाती है, बेरोजगारी हो जाती है, तो अल्टीमेटली वो गोदाम लूटता है, दुकानें लूटता है। जैसे अभी हमारे यहाँ स्टेशन पे पानी की बोतलें लूटी गई या खाने का सामान लूटा गया। अभी दिल्ली में भी एक सब्जी मंडी में लोगों ने आम ही लूट लिए और कुछ नहीं मिला। तो और उसमें जरूरी नहीं था कि लूटने वाले सब ए संप्रदाय के थे या बी संप्रदाय के। जिसको मौका लगा उसने हाथ साफ कर लिया। ऐसा ही यहाँ सन 84 में भी हुआ, जब सिखों के नाम पर दंगे फसाद शुरू हुए। तो उन दंगों में वो लोग भी इन्वॉल्व थे जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। वो लोग भी इन्वॉल्व थे जिनका कांग्रेस से या इंदिरा गांधी से कोई सिंपैथी नहीं थी, लेकिन वो इसलिए लूट में लग गए कि चलो दुकानें लूट रही हैं, एक थोड़ा बहुत सामान हमारे हाथ में भी आ जाएगा। तो वहां अमेरिका में भी ऐसा हो रहा है। और शायद इसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि वहां की सरकार ये चाहती हो, ट्रंप ये चाहते हो कि लूटपाट हो, दंगे फसाद हो, इमरजेंसी लगा दें, आगे चुनाव ना होने पाए क्योंकि चुनाव उनके सिर पर है।
तो कहीं ना कहीं विश्व व्यवस्था को बदलने के लिए एक ये भी सहारा हो सकता है। और सिर्फ ऐसा अमेरिका में नहीं हुआ, ऐसा ब्राजील में भी हुआ है और भी कई कंट्रीज में हुआ है। आप तो मौला से दुआ करें कि इंडिया में ऐसा ना हो। जी, हम कोशिश भी यही करेंगे और दुआ भी हमारी यही है। लेकिन अगर हम इंडिया को इस पस मंज़र में देखें, जिस तरह से सीए एनआरसी के अगेंस्ट हंगामे शुरू हुए और भी कई तरह के प्रोटेस्ट चल रहे थे। पीछे जैसे लेबर कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने की बात की, लेबर लॉज़ को सॉरी, उसके लिए भी लोगों ने कहा हम सड़कों पर आएँगे। अब लॉकडाउन जैसे रात अनाउंस कर दिया गया, कुछ खबरें अब भी आ रही हैं कि पूरी तरह से ऑलमोस्ट खोल दिया गया है, कुछ लिमिटेड एरियाज़ बंद हैं, जिसमें आप जिम कर सकते हैं, होटल्स कह सकते हैं या स्कूल, कॉलेजेस बंद हैं अभी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है लॉकडाउन खुलने के बाद इंडिया में हम उसी तरफ जाएँ, अगर प्रोटेस्ट दोबारा शुरू होंगे? उम्मीद कम है। उम्मीद इसलिए कम है कि हमारी दक्षिण एशिया की नस्लें जो हैं, हालांकि नस्लवादी टिप्पणी है, करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये जी, हकीकत है कि हम लोग चाहे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो हम एक संकर नस्ल के लोग हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी सभ्यताएं, बहुत सारी तहजीबें मिक्स हैं। और जाहिराना तौर पर मैं अपने आप को कहता हूँ कि हम आदतन कायर हैं, बुज़दिल लोग हैं। हमारे में इतना दम नहीं है कि चाहे हम खुदा के नाम से डरें या भगवान के नाम से डरें या किसी और भी वजह से डरें, तो हम लोगों के दिमाग में हम धार्मिक होने की वजह से कहीं ना कहीं ये कमजोरी आ गई है। हम वो लोग हैं जो तलवारें बेच के मुसल्ला खरीद लेते हैं। तो हम तो दुआओं से और मंत्रों से दुश्मन को दूर रखने वाले लोग हैं, लड़के दूर रखने वाले लोग नहीं हैं। वरना तो जितने मजदूर सड़कों पर थे, इन लोगों के घर परिवार भी तो होंगे। अगर इनके परिवार के दो दो आदमी भी अपने इलाके के एमएलए एमपी के बाहर खड़े हो जाते, तो ट्रेन तो क्या हवाई जहाज भी चल जाता। लेकिन बि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जहनीत कमजोर है। बिल्कुल, कहीं न कहीं शायद मुझे आपसे इत्तेफ़ाक रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम दूसरे सवाल की तरफ आएँ जो हम सोच रहे थे आपसे पूछें। अभी परसों की न्यूज़ है कि डब्ल्यूएचओ को अमेरिका ने ये कहा है कि चाइना की कठपुतली बन गया है और हम अपनी एड्स रोक रहे हैं। तो इसका असर हम आने वाले टाइम में क्या देखते हैं? नहीं, ये ट्रंप ने कहा है और ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जी, अपने आप को डब्ल्यूएचओ से टर्मिनेट कर लिया है। जी, अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ट्रंप आज नहीं तो कल अमेरिका का गार्बाचोव बनने वाला है। और ये जी, जो भी पॉलिसीज अपना रहा है या जो कुछ भी कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका को तोड़ने की और कमजोर करने की साजिश है। क्योंकि अमेरिका के सांसदों का कहना है कि अमेरिका की पावर अमेरिका के अंदर नहीं है, अमेरिका के बाहर है। और जी, उसी ताकत को इस्तेमाल करते हुए एक नई विश्व व्यवस्था लाने के लिए, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी थी। आज डब्ल्यूएचओ तोड़ा है, हो सकता है कल कोई G20 तोड़ दे, और हो सकता है WTA तोड़ दे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और वो बढ़ते बढ़ते सितंबर तक उम्मीद रखनी चाहिए कि यूएनओ को भी एक नए सिस्टम में लेके आएंगे, एक नई विश्व व्यवस्था को लेके आएंगे। क्योंकि चाइना ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली डॉलर की साम्राज्य खत्म कर दिया है। अमेरिका की जड़ें तो खोखली वहीं से हो जाती हैं। आप डॉलर के सामने अगर कुछ लेना चाहें तो अमेरिका आपको देगा नहीं, क्योंकि डॉलर के पीछे कहीं नहीं लिखा होता कि आई प्रॉमिस टू पे, जैसा हमारे रुपए के पीछे लिखा होता है। और अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है, ऐसी कोई व्यवस्था होती है, जो 100 साल पहले ये कागज की करेंसी लगाई थी जिन लोगों ने, जिस पावर्स ने, या जिसको आप कह सकते हैं कि जो हिडन गवर्नमेंट है, ग्रे गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट को एक नया सिस्टम लाना चाह रही हो बैंकिंग का, एक नया सेंट्रलाइज बैंक लगा रही हो जिसमें डिजिटल होगा और जिसमें हर आदमी का लेन देन उनकी निगाह से गुजरेगा, सारे कारोबार उनके नज़र में रहेंगे। तो उसकी शुरुआत के लिए यही होगा कि सेंट्रल बैंक खत्म हो जाए, रिजर्व बैंक जैसे हमारा है ऐसे रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका है, फेडरल बैंक है, वो सारे बैंकिंग सिस्टम खत्म होकर कोई नए सिस्टम की तरफ कदम बढ़ाया गया है। उसकी शुरुआत डब्ल्यूएचओ से ही माननी चाहिए। चलिए हम दुआ करेंगे कि हमारे यहाँ कम से कम कोई गोर्बाचोव ना आए और एक उम्मीद ही कर सकते हैं। यही तो दिक्कत है कि हम लोग सिर्फ दुआओं के भरोसे रहते हैं।
सर दवाओं कोशिश के भी भरोसे भी रहना चाहिए। जी जी, दुआ भी करेंगे। आपने बताया ना, हम लोग बड़े कायर हैं, हम खड़े नहीं हो सकते, हम सिर्फ दुआएं, क्योंकि हमने अपने मुसल्ले बेचकर, ओ सॉरी, तलवारें बेचकर मुसल्ले खरीदे हैं, तो और दूसरे जो हालात हालांकि बना दिए गए हैं। हालांकि कभी कभी ये बेहतर भी होता है, सब्र रखने वालों का अल्लाह साथ देता है। जी लेकिन एक हद से बिल्कुल ज्यादा सब्र भी अच्छा नहीं होता। बिल्कुल, जहाँ कहा गया है कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, तो तलवार की छाँव में भी जन्नत कही गई है। शायद हमारे बेशक बेशक। लोगों ने उसको भुला दिया है, हमें याद रखना पड़ेगा। जी। अच्छा, एक सवाल और ये था कि इस वक्त चाइना के जो हालात हैं, हम मध्यस्थता की बात अमेरिका ने की है, अमेरिका के अपने हालात अच्छे हैं नहीं। उधर फिर हमारी एक सो कॉल्ड नेशनल मीडिया ने ये कहा कि मोदी जी का मूड ठीक नहीं है अमेरिका चाइना के लिए। तो क्या हम इस पोजीशन में हैं, ये कह सकते हैं कि हमारा मूड नहीं है, वो कोई मतलब घर की कोई बीवी या बेटी या कोई नौकरानी है जिसके लिए हमारे बड़े साहब का मूड खराब हो गया है? नाजरीन, इस शो को हम यहीं रोकते हैं और अगले पार्ट में इसके इसी शो के हम दोबारा मिलेंगे। जो बाकी बचे हुए सवालात हैं जो व्यूवर्स ने हमसे पूछे हैं, उन सवालात के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे।